एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, अन्य तीर्थों का दर्शन किया। अब दर्शन करते करते ये वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में इन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक युवा लड़की जंगाओं पर 2 पुत्र लिए थे, मृत के समान थे। घेरा बना हुआ था, कई महिलाएं थी। अब बाबा जी ने सोचा कि जा करके पूछे कि देवी तुम कौन हो, क्यों दुखी हो। पर नारद जी ने सोचा इतनी महिलाएं हैं और अगर हम गए पूछने तो कहीं हम पे ही ना टूट पड़े। तो थोड़ी आगे बढ़े नारद जी, तब तक देवी जी ने कहा कि बाबा 1 मिनट रुक जाइए। अब नारद जी तो यही चाहते थे कि हम इनसे पूछे कौन है, बस एक क्षण रुक जाइए। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन है और आपकी जो जंगा में 2 लोग हैं ये कौन है। उस देवी ने अपना परिचय दिया, कहा बाबा मैं भक्ति और आप जो जंगाओं में 2 पुत्र देख रहे हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। गरुड़ देश में मेरा जन्म हुआ और बड़ी हुई कर्नाटक में। मैं चलते चलते जब वृंदावन में पहुंची, वृंदा माने तुलसी, तुलसी भक्ति का प्रतीक है। तो जब मैंने वृंदावन में कदम रखा मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी मृत के समान पड़े हैं। वृंदावनम पुनम प्राप्ते और नवीने स्वरूपड़े। वृंदावन में इस नैवन में मैंने कदम रखा तो मैं युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी मृत के समान व्रत पड़े हैं। नारद जी ने कहा देवी तुम परेशान ना हो, दुखी ना हो, चिंता मत करो, मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा ही करते जाओ। देवी ने पूछा बाबा क्या करे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम और स्मरम दुखम गमिष्यति। क्या करिए आप? श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो। इसके बाद नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में मुंह लगाया और कहा ज्ञान जागो वैराग्य जागो। दोनों ने आंख खोल करके देखी, फिर उसी मृत अवस्था में माने नारद जी के बीड़ा में जितने भी तार में तरकस थे सब उपयोग कर लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को चैतन्यता नहीं मिले। अब नारद जी सोच रहे कि इन्हें युवा कैसे किया जाए। तभी एकदम से आकाशवाणी हुई, कहा कि सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म की तलाश में जा रहे थे विशालपुर। यहीं पर ब्रह्मा जी का पुत्र शंकादिक ऋषियों का प्राकट हुआ। उन्होंने कहा इदम भागवतम नाम और भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापना। कर्म करना चाहते हो तो भागवत जी की कथा का आयोजन कराओ, कथा सुनाओ, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में 7 दिन का बहुत महत्व है। 7 दिवस के बीच में होगा मरघट वास
और सोने सी काया जले कोई न हो बेपार। नारद जी ने कहा कि आप भागवत जी की बात कर रहे हो, हमने इन्हें जगाने के लिए मैंने वेद वेदांत घोष गीता पाठ प्रबोधितम, मैंने उन्हें जगाने के लिए वेद का उद्घोष किया, वेदांत श्रवण कराया, गीता का पाठ किया, और आप कह रहे हैं कि भागवत जी की कथा सुना। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये कथा ऐसी है जिसको श्रवण करने से समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं, और एक बार इसको पी ले तो फिर वो वापस भी जाना चाहे वापस नहीं आ सकता है। अब इसकी तुलना आप करिए आम के फल से। आप सभी ने आम खाया है, आप लोगों से एक प्रश्न है, आम तो खाया है, अब ये बताइए कि स्वाद गूदा में है कि गुठली में है? गूदा में। अगर गूदा में होता तो लोग गुठली फेंकते फेंकते भी 5-6 बार पूछते जाते हैं कि एक बार और। तो बताइए स्वाद किसमें है? गुठली में तो है। इसी प्रकार हमारे बिहारी जी की कथा है, एक बार अगर डूब जाएंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। आप लोग वृंदावन गए होंगे, बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, अब दूसरे दिन फिर बिहारी जी किसी ना किसी तरह से हमें वहां पर बुला ही ले। इसी तरह ये भागवत की कथा है। इदम भागवतम नाम, ये भागवत नाम का ग्रंथ स्वयं भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति, उनकी मूर्ति है। उसका उद्भव उद्गम विकास भक्ति ज्ञान विरागारा में, उसका उद्भव भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करने के लिए हुआ है। इसलिए इदम भागवतम, इस भागवत जी की कथा सुनो सुनाओ। परिणाम स्वरूप गंगा द्वार समीपे तू तट मंद नाम गम, गंगा जी के किनारे आनंद नाम का तट है। आपको मालूम है कि आनंद नाम का तट कहां पर है? हरिद्वार में। लेकिन विद्वानों ने हरिद्वार नहीं लिखा, क्या लिखा? गंगा द्वार। हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? वेद व्यास जी ने सोचा कि दो संप्रदाय विशेष है, वैष्णव और शैव। वैष्णव माने हरि और शैव माने हरि, कहीं दोनों के बीच में विवाद ना हो जाता, इसलिए लिखा गंगा द्वार। और वहां पर एक आनंद नाम का तट, इस आनंद नाम के तट पर सनकादिक ऋषि शरद कुमार जी वक्ता बने और देवर्षि नारद जी श्रोता। कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। अब जब कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ तो अब इस अनुष्ठान से दो मुख्य बातें निकलती हैं। पहली बात कि कथा के श्रोता कैसे आए, कौन से श्रोता आए हैं, क्योंकि आजकल कथा होती है तो कई महीने पहले से ही तैयारी होने लगती है, गली गली पर्चा बट जाता है, तब भी आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि कथा हो गई। जब कथा हो जाती है, भंडारा हो जाता है, तब पूछते क्या कथा हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। वो कौन से श्रोता थे, कहां से आए थे? सूत जी ने कहा है कि यही तो श्रीमद् भागवत जी की कथा है। भृगुड़ वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेवातिथिर देवल देवरातो रामस कथा
गाथुस सुतश्च साकलो। वो श्रोता कोई साधारण नहीं थे हमारे आपके जैसे, कामी विषयी लोभी कपटी। कैसे थे? भृगुड़ वशिष्ठ चवनस्य गौतमो। भृगुड़ वशिष्ठ देव चमन गौतम देवराज इंद्र वेद व्यास नारद जी माने सर्वश्रेष्ठ संत। क्योंकि ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, कोई साधारण कथा नहीं है। इसलिए बड़े बड़े संत इस कथा को सुनने के लिए आए हैं वहां पर। धीरे धीरे कथा का दूसरा दिन आया, साप्ताहिक अनुष्ठान हुआ। जिनके लिए कथा का आयोजन किया गया, जिनके कल्याण के लिए कथा हो रही है, वो श्रोता कहाँ है? आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वृंदावनम। वो श्रोता कहाँ है? वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे। कथा कैसे सुन रहे हैं? धीरे धीरे कथा का 7वां दिन आया, कथा विश्राम हुई। तो जैसे ही कथा विश्राम हुई तो महात्माओं एक आश्चर्य हो गया। क्या? बनमाली घनश्यामा और पीतवासा मनोहरा और कांची कलाप रुचिरो ललसन मुकुट कुंडला। जैसे ही 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, महात्माओं एक तेज पुण्य प्रकट हो गया। कोटि शूर समप्रभ, ऐसा तेज जैसे लग रहा था कि उस तेज के मध्य में करोड़ों शूर। बड़ी विचित्र स्थिति थी। और उस करोड़ों सूर्य के बीच में घनश्यामा, श्याम वर्ण ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य के मध्य में चंद्रमा प्रकट हो गया। बड़ नेत्र की तरह चंचल श्याम। इतनी लंबी वैजंती माल थी भगवान के गले में कि जिसका ये निचला वाला सिरा भगवान के पैर के अंगूठे को छू रहा था। पीतवासा मनोहरा, जिसके कंधे पर पीतांबर लहरा रहा था, कानों में कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे। और शायद आपको याद होगा, आपने कभी पढ़ा था, हमारे बिहारी जी कैसे हैं? कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है। कैसे हैं ये? नव कंज लोचन कंज मुख कर और कंज पद कंजार। कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है हमारे ठाकुर जी का एक एक अंग, एकदम नाजुक सा है। इसलिए शायद कुंती ने ही कहा है, नमः पंकज नेत्राय। पंकज माने कमल, जिनकी आंखें कमल के समान है। एक एक अंग वहां पर चतुर्भुजी के रूप में प्रकट हो गया। जय बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही उस पंडाल में भक्ति भगवान का प्राकट हुआ तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य चैतन्यता में आ गए। इन्होंने वही नृत्य प्रारंभ कर दिया। भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी जीवन का मैंने सौंप दिया। और जब परमात्मा आएंगे तो यही तो कहोगे कि जितना भार है मेरा सब आप ले लो, हमें बस लीन होने दो आप। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। और जीवन का सभी मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे
शॉल में हाथ दोनों हाथ उठा के और कहिए बिहारी जी से, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। हरी जीवन का मैंने सौंप दिया और सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम माला लेकर आपका नाम गाएं। इतना फंस गए हैं घर के चक्करों में कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम भगवान का नाम गा सकें और कहते हैं कि मेरे दुख दूर कर दो। हमें तुमको कभी नहीं बदलते, तुमको कभी नहीं बदलते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इसलिए बनना सब बार तुम्हारे हाथों में। उधार तुम्हारे हाथों में, उधार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे। एक श्लोक में तुम्हारा निवास हो जाए, एक आशीर्वाद भागवत के एक श्लोक में तुम्हारा निवास हो जाए। आज के बाद भागवत जी की कथा का गायन हो तो उस पांडाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य चैतन्यता मिल जाए सबको। और जो इस कथा को सुन ले उसे अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो और वैराग्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो जाए। यहाँ पर भागवत दर्शन करने के लिए सुखदेव महाराज जी भी आए थे। अब चर्चा उठी कि इस कथा को सुनने का अधिकार